Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. So after understanding the metals and its properties and non-metals and its properties, we will understand comparison amongst the properties of metals and non-metals. Then after we will see some sample problems, and then after we will go to the metalloids and mixtures. So first of all we will understand the comparison between metals and non-metals. So first, metals are malleable and ductile, that is metal can be hammered into thin sheets and drawn into thin wires. इसका मतलब क्या है बच्चों, मेटल्स को हम लोग बीटन अप करके, मतलब हैमर से हैमरिंग करके उसको एक सीट के फॉर्म में ला सकते हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, एक वायर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हैमर से नहीं होता है, वायर के फॉर्म में हैमर से नहीं होता है, इसका प्रोसेस अलग है, लेकिन मेटल को हम वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। नॉन मेटल्स के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अगर ये क्या था, डक्टाइल एंड मैलिएबल था, तो उसका उल्टा क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जिसको अगर आप हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना बच्चों। दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ ब्रिटल का, ना तो नॉन मेटल मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, उस पर हम कंपैरिजन करेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या होता है बच्चों, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हम लोग कंपेरिजन करना है हम लोगों को। मेटल्स आर लस्चरस, लस्चरस का मतलब क्या होता है बच्चों, शाइनिंग, ठीक है ना। एंड कैन बी पॉलिश्ड, मेटल को पॉलिश किया जा सकता है ना, शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी, लस्चरस होता है ना। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, मतलब डल होगा, इसका अपीयरेंस डल होगा। एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन विद अ विच इज़ अ लस्चर नॉन मेटल। लस्चरस नॉन मेटल कौन होता है बच्चों, आयोडीन जो होता है उसमें लस्चर होता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप जनरली रूम टेम्परेचर लेते हैं। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो, केल्विन में हो, तो उसको 298 केल्विन बोला जाता है। एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड मेटल, मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे, और मर्करी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना बच्चों। और नॉन मेटल में आ जाइए, नॉन मेटल में भी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आप फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, मेटल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर इसकी रोप बना लीजिए, रस्सी बना लीजिए, और इस पर कोई बहुत भारी सामान लटकाइए तो देखेंगे कि ये बहुत भार उठा लेता है ना। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जनरली नॉन मेटल का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो एक तरीके का आपका बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, रेयान एंड नेलान, ये सब बहुत मजबूत इसका रोप बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ें, पॉलीमराइजेशन का केस आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आगे 12th में, तब आप लोगों को समझ में आएगा ये सब, ठीक है ना बच्चों। चलिए सिक्स प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। मेटल्स आर सनरस, सनरस का मतलब क्या होता है, जैसे उसको आप स्कूल में घंटी वगैरह देखते होंगे पुराने समय के दौरान, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बेल आती है। पुराने समय के दौरान क्या होता था, एक मेटल का कुछ होता था, उस पर हम लोग दूसरे मेटल के किसी बने हुए चीज़ से हिट करते थे, तो वो बहुत देर तक क्या करता था, जैसे टन से बोलता है ना, तो काफ़ी देर तक टन, फिर वो धीरे होता जाता था, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सनरस, सनरिटी उसी को बोलते हैं। दे मेक अ रिंगिंग साउंड, मतलब एक तरीके का रिंगिंग साउंड आता है ना। इसमें क्या होता है कि रिंगिंग साउंड आता है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ना, उसके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, हीट करने के बाद वाइब्रेट करते हैं, और काफ़ी देर तक वाइब्रेट करते हैं, और दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, इस वजह से रिंगिंग साउंड आता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मतलब नॉट सोनरस, नॉन मेटल्स क्या होंगे, सनरस नहीं होंगे, उसमें से रिंगिंग बेल, रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, ओके। एन एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज बीइंग अ मेटल और अ नॉन मेटल। एलिमेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं, या तो मेटल या तो नॉन मेटल्स को, उसको हम क्लासीफाई करके, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी भी एलिमेंट का हम
उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को मेटल और नॉन मेटल से मैच कराते हैं, है ना, मतलब मेटल और नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज़ से किसी भी एलिमेंट को मैच कराते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह है, जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरह, तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। अगर मेटल की तरह उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है तो वो मेटल हो जाएगा। वाइल डूइंग सो वी शुड हाउएवर कीप द वेरियस एक्सेप्शंस टू द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन माइंड। हम लोगों को और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि एक्सेप्शन है ना, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वी विल नाउ आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हम लोग मेटलॉइड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सैम्पल प्रॉब्लम पे आइए। स्टेट 2 रीजन्स फॉर बिहेविंग दैट कॉपर इज़ अ मेटल एंड सल्फर इज़ नॉन मेटल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ऐसा कोई 2 रीज़न बताइए जिसकी वजह से आपको ये मतलब बताया जा सके कि कॉपर मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, द 2 प्रॉपर्टीज विच टेल्स अस दैट द कॉपर इज मेटल एंड सल्फर इज नॉन मेटल आर गिवन बिलो। तो कॉपर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, इसकी 2 प्रॉपर्टीज लिखनी थी। तो कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल, इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर। से ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, ये फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकंड आंसर क्या है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों प्रॉपर्टी मेटल की होती है और दोनों को सेटिस्फाई करता है कॉपर, दैट इज वाई कॉपर इज अ मेटल। एंड सल्फर इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, इट इज़ ब्रिटल। सल्फर ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड इन और स्ट्रेच्ड, मतलब जब इस पर हैमरिंग की जाती है सल्फर के सॉलिड पे तो ये पूरी तरीके से बिखर जाता है और टूट जाता है ना, ब्रिटल होता है ना। तो इस वजह से ये क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। दूसरा रीज़न भी, 2 रीज़न पूछा है तो दूसरा रीज़न ये हो गया, सल्फर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों रीज़न आप लोगों को पता चल गया। अब आ जाइए, वही आपका आंसर हो गया दोनों। अब आ जाइए मेटलॉइड पे। देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। तो मेटलॉइड क्या होते हैं बच्चों, दिखने में तो मेटल की तरह होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बच्चों, ब्रिटल होते हैं जैसे कि नॉन मेटल होते हैं, मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, है ना। दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल। अब कंडक्टर होगा तो मेटल होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है, मेटल होता है। और मतलब बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर मतलब जो कि करंट को पास होने से रोकता हो, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। लेकिन मेटलाइट क्या होते हैं बच्चों, मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी को उतना अच्छे से कंडक्ट भी नहीं करते हैं और नॉन मेटल की तरह उतने अच्छे से इंसुलेटर भी नहीं होते हैं। आप आगे चल के ये देखेंगे बच्चों, जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप लोग को सेमी कंडक्टर के बारे में समझाया जाएगा, है ना। तो कंडक्टर पे क्या होता है, हीट का अलग प्रभाव पड़ता है, मतलब हीट बढ़ाने से करंट की मतलब जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, करंट की पास करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है मेटल में हीट बढ़ाने से। और जो मेटलॉइड मतलब जो कि आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड का ही सेमीकंडक्टर बनता है। जैसे सिलिकॉन वगैरह क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। इसी का क्या बनेगा, सेल्स वगैरह में यूज करेंगे, आप 10th में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो उस जगह पे क्या करता है, सेमीकंडक्टर काम करता है। और इसको जब हीट मिलती है ना बच्चों, तो ये और अच्छा कंडक्टर हो जाता है ना। जनरली तो ये बैड कंडक्टर होता है थोड़ा सा, लेकिन जब इसको हीट मिलती है तो ये और अच्छा कंडक्टर बन जाता है ना। तो मेटलॉइड में ये थोड़ा सा आप लोगों को आगे से, मतलब 9th में तो नहीं, आप 10th लेवल में जाएंगे तो थोड़ा आपकी समझ बढ़ेगी और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। दे आर सेमीकंडक्टर्स, देखिए यहाँ लिखा भी है सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब सेमीकंडक्टर का एक अलग कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में आपको ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो sometimes called semi metals. The important examples of metallites are boron, silicon, germanium, है ना। इस तरीके से होता है। इसको याद करने का तरीका, जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट्स हैं। किसी किसी बुक में 1115 लिखता है, 115 लिखता है, लेकिन आपका अब तक 118 एलिमेंट ये ज़्यादातर बुक प्रेफर करती है शो करना। हो सकता हो इससे भी ज़्यादा एलिमेंट खोजे जा चुके हों, है ना। उसमें से कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, मतलब मेटल तो बहुत ज़्यादा होंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपके 80% से ज़्यादा मेटल हैं। फिर आपके 10% से थोड़ा ज़्यादा क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और जो कि बाकी बच जाते हैं वो क्या है, मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड में कौन आता है, उसको याद करने का एक न्यूमोनिक्स है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। तो बालिका से कौन होगा, बोरॉन, सीता से सिलिकॉन, गीता से जर्मेनियम, ठीक है ना। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब एसबी का मतलब होता है एंटीमनी, ठीक है ना। ट्यूशन आपका ट्यूशन से
ट्यूशन से आपका डेल्यूरियम हो जाएगा, आते से एस्टर्टिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। इस तरीके का कुछ न्यूमोनिक्स आप याद करने के लिए बना सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है ना बच्चों, तो आप मेटलॉइड जा करके जो आपके होते हैं पीरियोडिक टेबल में याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आगे भी काम पड़ेगा। अभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि सारा याद हो, लेकिन जनरली याद हो जाएगा तो आपको आगे इसका लाभ मिलेगा। 9th के बाद भी आपकी जो स्टडी होगी इसी बेसिस पे होगी। मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? चलिए, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मतलब इम्प्योर, मतलब जैसे क्या है बच्चों कि 2 तरह के एलिमेंट को मिक्स कर दीजिए या 2 तरह के मॉलिक्यूल को मिक्स कर दीजिए, वही मिक्सचर हो जाएगा बच्चों। फॉर एग्जांपल, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब H2O, वाटर वेपर। तो एयर में आपके कई तरह के गैसेस प्रेजेंट हैं। अभी इसके अलावा भी कई चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे डस्ट हो गया, है ना, आपका बहुत सारे और भी गैसेस होंगे उसमें। ठीक है, तो जितने भी ये सब गैसेस मिल करके एयर बनाते हैं, ये एक तरीके का मिक्सचर है बच्चों। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है एयर में तो वो क्या होता है? प्योर आपका सब्सटेंस होता है या प्योर एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे मिक्सचर है। ठीक है ना बच्चों, एग्जाम्पल, द वेरियस गैसेज ऑफ एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड थोड़ी ना होता है। एयर में ऑक्सीजन अलग गैस है, नाइट्रोजन अलग गैस है, आर्गन अलग गैस है, हाइड्रोजन अलग गैस है, ये सारी गैसेज, हीलियम अलग गैस है। तो ये एक साथ केमिकली कंबाइंड नहीं है बच्चों, है ना, इसलिए ये मिक्सचर है। सिमिलरली गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। तो गन मिक्सचर भी किसका मिक्सचर होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा बच्चों? KNO3, इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। सल्फर एंड चारकोल। चारकोल क्या होता है बच्चों? ये कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है ना, तो चारकोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। वेयर एज ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास क्या होता है बच्चों? ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसको अलाय बोला जाता है, अलाय। ऑल द सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर, जैसे अलाय क्या होता है बच्चों? एक तरीका स्टील होता है ना। आप प्योर कोई मतलब आयरन लाइए तो ये आपके काम का नहीं होगा बच्चों। आयरन में कुछ मात्रा किसी और एलिमेंट की होगी जिससे ये क्या होता है, मतलब यूज करने के लायक होता है। मतलब आप सोचिए कि आप लोहे की सीढ़ी बना लीजिए और सिर्फ आयरन ही आयरन हो तो वो मेरा नहीं बन पाएगा बच्चों, उसको स्टील के फॉर्म में लाना पड़ता है। इसलिए कुछ अलग एलिमेंट को उसमें मर्ज कराना पड़ता है, मिक्स कराना पड़ता है, वही अलाय हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर्स। सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं कई गैसेस को मिल करके या कई तरह के सब्सटेंस को मिल करके हमने एक घोल बना लिया, है ना। तो वो क्या है, जैसे मतलब कोई जूस बना रहे हैं, उसमें पानी भी होगा, कुछ मतलब कई तरह के प्रोटीन होंगे या कुछ विटामिन होंगे या कई चीज़ें होंगी ना उसमें बच्चों। तो वो क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। जैसे आप नमकीन खा रहे हैं, है ना, आप गए और हल्दीराम का नमकीन लाए। अब इस तरह का नमकीन लाए कि उसमें आपके बादाम भी हैं, काजू भी हैं, मूंगफली के दाने भी हैं, आलू की भुजिया भी है, नमक भी है ना। तो आप क्या कर ले रहे हैं, मिक्सर क्या होता है जिसमें से अलग अलग कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। मतलब आपने काजू को अलग कर लिया हाथ से उठा करके, है ना, या एक चम्मच आपने एक प्लेट में लाए आप हल्दीराम की नमकीन और एक चम्मच उठाएं तो हो सकता है उसमें आलू भुजिया ज़्यादा आ जाए, मूंगफली कम आए या काजू कम आए। आपने दूसरा चम्मच उठाया, हो सकता है उसमें दूसरे वाले में बादाम आ जाए या काजू आ जाए, है ना। तो अलग अलग आपको हर जगह कंपोजिशन मिल रहा है। इस वजह से वो सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन वो मिक्सचर है एक तरीके, है ना बच्चों। हर तरफ आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही है, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो 2 प्रॉब्लम, एक तो मिक्सचर है और साथ ही साथ वो मतलब एक ही तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं रख रहा है। ठीक है बच्चों। तो ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। किसी भी तरह का आप सॉल्यूशन बनाइए, चाहे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कुछ भी बनाइए, सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने पानी में क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो पानी में चीनी डालने पे वो घुल जाता है, तो क्या सर ये मिक्सचर नहीं है? बिल्कुल मिक्सचर है बच्चों, क्योंकि जो वाटर का फार्मूला होता है H2 होता है और जो शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। ये 2 अलग अलग कंपाउंड है जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं इसमें। इस वजह से ये क्या है बच्चों, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कोई भी सोल्यूशन आप लेंगे वो मिक्सचर तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं। जैसे NaCl को हमने पानी में डाल दिया, सॉल्ट को हमने, नमक को पानी में डाल दिया, अब NaCl भी उसमें होगा और वाटर भी होगा, है ना। साथ ही साथ कुछ आयोडीन आयन भी होंगे और कुछ मैग्नीशियम आयन भी होंगे, कुछ कैल्शियम आयन भी होंगे, है ना। तो इस तरीके का कुछ प्रेजेंट होता है। इस वजह से वो क्या है, मिक्सचर है। मतलब 2 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, सिर्फ वाटर ही वाटर रहे, H2 ही H2O रहे, तो वो कभी भी मिक्सचर नहीं कहलाएगा।
H2O के साथ कुछ भी मिला दिया या किसी भी प्योर सब्सटेंस के साथ कुछ और मिला दिया तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन जनरली क्या होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं। जनरली क्या, हमेशा कोई भी सोल्यूशन बनाइए मिक्सचर होगा, कुछ भी आप बना लीजिए, मैंगो जूस और आपका सिट्रस फ्रूट कोई भी आप जूस ले लीजिए, है ना, सिट्रस कोई भी जूस ले लीजिए, सारे के सारे जूस होंगे या जो भी होगा सब मिक्सचर ही होता है, कोई सोल्यूशन आप तैयार कराइए। ओके, मिल्क शेक पीजिए। अब मिल्क में क्या होगा, दूध भी होगा, साथ ही साथ उसमें दूध के साथ क्या होगा बच्चों, चीनी भी होगा, चीनी के साथ साथ कुछ और भी होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर की भी प्रेजेंट होगी उसमें। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, मिक्सचर के। जो भी सोल्यूशन आप बनाते हैं सब मिक्सचर है। तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल एंड वाइटामिन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिल्क क्या है। अगर सिर्फ मिल्क ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये मतलब मिक्सचर नहीं है, तो आप जान लीजिए मिल्क कोई भी प्योर एलिमेंट का नहीं बना है। मिल्क में क्या क्या है, वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, शुगर भी है, मिनरल है, वाइटामिन है, और भी कई चीज़ें होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक तरीके का मिल्क क्या होता है, सोल्यूशन होता है। हम भले ही प्योर दूध पिएँ, उसमें वाटर की भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो ये होता है। दिस फिगर shows fat globulus in milk as seen under the high power microscope। हाई पावर माइक्रोस्कोप से मिल्क के अंदर देखा गया तो ये क्या है बच्चों, फैट ग्लोबल्स हैं, मिल्क में ये मिलता है इस तरीके से, ठीक है ना। जनरली नहीं दिखेगा आपको आँख से, ये हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा हुआ, मतलब साइंटिस्टों के द्वारा देखा गया है ये सब। चलिए, रिसर्चर्स के द्वारा। अब आ जाइए, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl। साल्ट तो सभी होते हैं, KCl भी साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, और पोटेशियम ब्रोमाइड, कुछ भी ले लीजिए, ये सब साल्ट है। एसिड का अनायन और बेस का कैटायन मिलकर के क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। कैसे बच्चों, देखिए, जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, आपने ले लिया HCl, एक एसिड ले लिया, ठीक है, और NaOH बेस ले लिया, है ना। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ और Cl- के फॉर्म में टूट जाएगा, और NaOH Na+ और OH- के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है ना। ये बेस है, ये एसिड है। एसिड का अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और बेस का कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जब मिलते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। ये NaCl बन गया और वाटर अलग से बन जाएगा। एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब आप इसकी जगह HCl की जगह आप H2SO4 ले लीजिए। चलिए, इस बार आपने क्या लिया, H2SO4, और क्या लिया इस बार, मान लीजिए हमने MgOH का होल प्राइस ले लिया। ये एक बेस है और ये एक एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि H+ ये डोनेट कर सकता है। ये बेस क्यों है, क्योंकि OH- ये डोनेट कर सकता है वाटर में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये किस फॉर्म में टूटेगा, पानी में डालते ही ये 2 H+ देगा और SO4 का 2- देगा, SO4 2- देगा, और क्या देगा ये वाला बेस, क्या देगा पानी में, Mg2+ और क्या देगा 2 OH- आयन देंगे। अब देखिए, एसिड का अनायन सल्फेट आयन और बेस का कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, मिल करके क्या बना लेंगे, MgSO4 बना लेंगे बच्चों, MgSO4 बना लेंगे। अब ये क्या है, एक तरीके का ये क्या है, MgSO4 सॉल्ट है। बाकी क्या बच गया, H+ और OH-, ये मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट हर वो चीज़ जो एसिड के अनायन और बेस के कैटायन से मिलकर के बनता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट पढ़ रहे हैं, आगे जब आप 12th में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में कि और किस तरह के सॉल्ट होते हैं। अभी तो मैंने एसिड का कैटायन मतलब कई तरह के मल्टीपल कैटायन अनायन मिल करके सॉल्ट बना सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो अ मिक्सचर इज ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl इज़ इन वाटर, मतलब पानी में डालने के बाद NaCl। प्लीज़ नोट दैट द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी भी मिक्सचर में, वो क्या कहलाते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कहलाते हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर भी कहलाते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर एयर, गन पाउडर, ब्रास, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, है ना, पेट्रोलियम, लाइम वाटर, है ना, MgOH को लाइम वाटर कहा जाता है। चलिए, MgOH का होल प्राइस, पेंट, ग्लास, कोल, सॉइल, मिट्टी को भी आप क्या है, ये मिक्सचर एक तरीके का, मिट्टी में भी बहुत तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं। चलिए, मिट्टी में भी कई तरीके के एलिमेंट पाए जाते हैं।
वुड, लकड़ी में भी आपका हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा और साथ ही साथ मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। चलिए ब्लड में भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, ये भी एक मिक्सचर है। स्टार्च का जो सोल्यूशन बनाएंगे वो भी एक मिक्सचर है। सोप सोल्यूशन, आयरन एंड सल्फर मिक्सचर, डाइज, अल्कोहल, बहुत सारे एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब मिक्सचर के एग्जांपल है। आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें आप लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं मिक्सचर है। आप जो पानी पी रहे हैं, आप आरओ का पानी अगर पी रहे हैं तो ऐसा मत समझिए बच्चों कि वो मिक्सचर नहीं है। आप प्योर वाटर नहीं पीते हैं, 100% डिस्टिल्ड वाटर आप पी नहीं सकते हैं, है ना। पियेंगे तो आपको टेस्ट ही नहीं मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है बच्चों, पीना भी नहीं चाहिए। कई बच्चे लैब में ऐसी गलती करते हैं, आप लोग कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि लैब में कभी आपका डिस्टिल्ड वाटर रखा रहता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको फोड़ करके थोड़े से सीसी में रहता है और पी जाते हैं, और वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, वो बहुत रिस्की होता है। एकदम प्योर वाटर भी आपके लिए ठीक नहीं है ना। एकदम 100% प्योर वाटर आप पी करके सोचें कि आप बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा या आप जीवित रहेंगे बहुत अच्छे से, तो ऐसा आपकी गलतफहमी है। प्योर वाटर आपके काम का नहीं है। 100% प्योर वाटर आप पी करके स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब क्यों कह रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि जो वाटर आप पीते हैं ना बच्चों, उसमें कंटेमिनेशन तो होता है, ठीक है ना। मान लीजिए अशुद्धियाँ हैं, लेकिन वो अच्छी अशुद्धियाँ हैं। कैसे अच्छी अशुद्धियाँ हैं? अब उसमें मैग्नीशियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, है ना, उसमें कुछ और भी आयन होंगे, तो वो हमारी बॉडी की नीड है, जो वाटर से मिलता है हमको आयन, ठीक है ना। अब वो रहेगा ही नहीं प्योर फॉर्म में, तो फिर वो मेरे किस काम का। यानी आप जनरल पानी जो पीते हैं आरोग्य में, तो बहुत सारी आयन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या है, वो भी एक तरीके का आपका मिक्सचर ही है। प्योर वाटर अगर आप लेते तो सिर्फ और सिर्फ H2O होता, और उसमें एकदम टेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, है ना। जबान पे आप रखते हैं तो पता भी नहीं चलता कि आप कुछ पी रहे हैं, मतलब फील नहीं आता, है ना। इस नॉर्मल वाटर से अलग होता है मिक्सचर। आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। हर चीज़ जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रही है या सॉलिड फॉर्म में दिख रही है, वो प्योर नहीं है जनरली, वो कहीं ना कहीं मिक्सचर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। इसी चीज़ को मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर आर इनडिस्टिंग्विशिबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्सड हो जाए एक दूसरे में, है ना, और इनडिस्टिंग्विशिबल हो, मतलब उसके अंदर अंतर ना बता पाएँ, है ना। जैसे साल्ट सोल्यूशन, हमने नमक लिया और पानी में डाल दिया, है ना। अब हमको क्या नमक अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है? नहीं, घुलने के बाद तो हमको एक ही तरह का सोल्यूशन दिखता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो वो क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जितना भी इसका मास होगा, कोई भी सोल्यूशन तैयार किए, अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किए हैं, तो वो कहीं से भी हम मान लीजिए हमने 1 गिलास पानी लिया, तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अब 1 चम्मच लिया और उसको हिला करके पूरा क्या किया हमने, स्टीर करके घोल दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब उस सोल्यूशन को आप थोड़ा सा पीजिए, थोड़ा और पीजिए, है ना। जितनी बार आप पिएंगे आपको सेम टेस्ट आएगा, सेम लेवल का आपको मतलब स्वीट लगेगा वो, है ना। तो जितना भी उसका मास है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, कम्प्लीटली मिक्सड हो गया, यानी उसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई, इसीलिए वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें अलग अलग जो उसके मतलब फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके, उसमें मतलब कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे आपने ऑयल को वाटर में डाल दिया, तो वाटर आपको दिखता है कि नीचे है, ऑयल आपको दिखता है ऊपर है, लेकिन आपने चीनी को पानी में डाल दिया और घोल दिया। आप सोचिए कि हमको चीनी अलग से बाउंड्री दिखे उसकी, या मतलब पानी का अलग से बाउंड्री दिखे, तो नहीं दिखता बच्चों। लेकिन जब आप ऑयल को पानी में डालते हैं तो आपको एक बाउंड्री टाइप का दिखता है, कुछ ना कुछ लेयर दिखता है कि यहाँ से पानी शुरू है और यहाँ से ऑयल है, ठीक है बच्चों, उसी को बाउंड्री कह रहा है। अ मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर called sugar solution is the homogeneous mixture because all the parts of sugar solution have the same sugar water composition and appear to be equally sweet. ये बात हम समझा चुके हैं। There is no visible boundary of separation between sugar and water particles in a sugar solution. A mixture of 2 or more miscible मतलब मिक्स हो जाए, है ना, 2 or more miscible liquids is also a homogeneous mixture. 2 या 2 से ज़्यादा जो मिक्सिबल मिक्सचर मतलब आपके क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब पानी में आप अल्कोहल को डाल दीजिए, आप तो मत डालिएगा बच्चों। जो लोग एडिक्टेड होते हैं, नशे के आदी होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, जनरली ये नहीं करना चाहिए। अल्कोहल को वाटर में डालने से ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है ना।
मिल जाता है, घुल जाता है एक दूसरे में। अनपॉल्यूटेड एयर, अगर एयर पॉल्यूटेड नहीं है, मतलब उसमें डस्ट वगैरह नहीं है, तो वो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ा सा आपका डिस्प्यूट है बच्चों अनपॉल्यूटेड एयर में, लेकिन ये भी एक तरीके से लिया जा सकता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप में। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मतलब कंट्रोवर्सी है इसमें, लेकिन 9th लेवल के लिए ये सही है, यही लिखेंगे आप। एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, CuSO4, ठीक है ना और ब्लू विट्रियल भी इसको कहते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लें, इसके साथ बॉन्डिंग कर लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तहत, जैसे CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियल। CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, मतलब ये सारे क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब जो आप कोका कोला वगैरह पीते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कोका कोला में आपका मतलब शुगर भी होगा और वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी, और पूरी थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपका यूनिफॉर्म मिक्सड रहता है यूनिफॉर्मली। लेमनेड, विनेगर, ब्रास, एयर, कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, ये सब के सब क्या एग्जांपल किस चीज़ के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के। मिक्सचर तो हैं लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कहीं भी इसका मतलब आप कंपोजिशन लेंगे तो बराबर आएगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन रहेगा। ठीक है ना, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के। प्लीज़ नोट दैट कैरोसिन एंड पेट्रोल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। कैरोसिन और पेट्रोल कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, सिंगल एलिमेंट का नहीं बना हुआ है। दे आर मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके बच्चों, चलिए these mixtures in which the substances remain separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixtures। अब इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना, 10 सेकंड पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए फिर हम बताते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए, A heterogeneous mixture does not have a uniform composition throughout its mass। अब heterogeneous mixture में क्या होगा, throughout its mass uniform composition नहीं होगा, है ना। It has visible boundary of separation between the various constituents। जिसके constituents होंगे उसके पास visible boundaries होगी कुछ, है ना, definite कुछ boundary होगी इसकी। The mixture of sugar and sand, अब आप चीनी और मतलब बालू को मिला दीजिए एक साथ, is a heterogeneous mixture। अब चीनी और बालू को आप मिलाएंगे तो पूरी यूनिफॉर्म मिक्सचर थोड़ी ना वो बनेगा, कहीं पे बालू ज़्यादा होगा, कहीं पे चीनी ज़्यादा होगा, है ना। बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर एंड सैंड कंपोजिशन। सम पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव मोर ऑफ शुगर पार्टिकल्स वेयर एज अदर पार्ट्स विल हैव मोर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। तो ये समझा दिए हम। देयर इज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड सैंड पार्टिकल, मतलब हम चाहें तो शुगर को अलग ऐसे निकाल सकते हैं हाथ से सिंपली, और सैंड को अलग से पकड़ के निकाल सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स को। द सस्पेंशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आर आल्सो हेटेरोजीनियस। जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सॉलिड का लिक्विड में मर्ज हो जाना, वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ओके, फॉर एग्जांपल अ सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर इज़ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब सॉलिड चॉक होता है, उसको पानी में डाल दिया, तो एक तरीके का सस्पेंशन है ना, ये भी हेटेरोजीनियस है ना। A mixture containing 2 or more immiscible liquids is also a heterogeneous mixture। heterogeneous mixture क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए पूरी तरीके से, मतलब डिज़ोल्व ना हो सके, एक तरीके से ये कह सकते हैं, उसको हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये हमने पहले भी बताया। As we will learn after a while, all the suspensions and colloids are heterogeneous mixture। सारे के सारे suspension and colloids क्या होते हैं, heterogeneous mixture होते हैं। 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है हम लोग को, solution के बारे में पढ़ना है, suspensions के बारे में पढ़ना है, और colloids के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। तो suspensions और colloid दोनों क्या होते हैं, heterogeneous mixture होते हैं। Some of the examples of heterogeneous mixture are sugar and sand mixture, ये क्या heterogeneous है। salt and sand mixture heterogeneous है। polluted air, gunpowder, milk, ink, petroleum, पेंट, ग्लास, ये सारे मिक्सचर तो हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है। कोल,
कोल में आपका क्या होता है बच्चों, कोल में आपका वाटर वेपर भी होगा, कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, कार्बन का ये बना हुआ कोल भी रहेगा, है ना। तो कई चीज़ें हो गई, तो मिक्सचर हो गया। जहाँ 1 से 2 हुआ, है ना, 2 एलिमेंट जैसे ही आए वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। सॉइल, वुड, ब्लड, स्टार्च सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, आयरन फिलिंग मतलब लोहे का पाउडर। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक मिक्सचर हैं। लेकिन ये किस तरह के मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, ओनली सोल्यूशंस एंड अलाइज आर होमोजीनियस मिक्सचर। ज़्यादातर जो मिक्सचर्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, बस सोल्यूशंस और अलाय जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अलाय मैंने बताया, सोल्यूशन तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे चीनी को पानी में डाल दिए, नमक को पानी में डाल दिए, ये सब सोल्यूशन बन गया, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और अलाय क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके से 2 मेटल्स को आप क्या करते हैं, मर्ज कराते हैं और एक तरीके का अलाय बना लेते हैं, वो स्टील के फॉर्म में रहता है और मजबूती आ जाती है कुछ बच्चों, है ना। वी विल नाउ टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए तो बहुत कुछ आपके समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैंने समझाया तो बहुत अच्छे से है, बस आप लोग एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है खुद से रीडिंग लगाना सीखिए। आप पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कि सर आप एक एक लाइन पढ़ के बताइए। कुछ चीज़ें मैं स्किप करूँगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँगा, उसको आप लोग खुद पढ़ लेंगे, लेकिन समझाऊँगा पूरी लाइन समझाऊँगा क्या लिखा है, और कुछ जगहों पे मैं जल्दी जल्दी स्किप करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत टाइप कर दीजिए, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और 100% मैं समझा के ही दम लूँगा, है ना बच्चों। आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी चीज़, कोई नया बच्चा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, है ना। मैं आपको हर समय अपने मतलब बस आप टाइप कर दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अलग ढंग से आपको सेपरेटली समझा दूँगा बच्चों, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है, लॉकडाउन का पूरा एंजॉय करना है, स्कूल नहीं जाना है, तो आपके पास टाइम भी काफ़ी है। तो लेक्चर से आप लोग काम चलाइए और काफ़ी कुछ आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। कुछ चीज़ें डाउट रह जाती हैं। लाइव क्लास में यही तो फ़र्क होता है कि आप जो फिजिकल क्लास लेते हैं, स्कूल में बैठ के लेते हैं, कोचिंग में बैठ के लेते हैं, उसमें क्या है, आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में तुरंत कोई क्वेश्चन आया तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप मुझे टाइप करके पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका हेल्प हो जाएगा, पूरा आप लगभग 100% को अप्रोच कर जाएंगे, है ना बच्चों। 100% कोई जल्दी एक बार में बच्चा नहीं समझता है हर चीज़ों को। धीरे धीरे जब वो रिवाइज़ करता है कई बार, तो उसको सब चीज़ें 100% की तरफ अप्रोच होती हैं, है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस पढ़ाई करते रहना है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते रहना है, ध्यान से समझते रहना है, इमेजिन करते रहना है। इमेजिनेशन पावर अगर आपकी अच्छी है तो आपको अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए।